हम गोल्ड सिल्वर की बातचीत कर रहे थे। विठुपन जी ने अपनी राय रख दी है। अनुज जी, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर जबरदस्त रफ्तार के मूड में आज दिख रही है, लेकिन शटडाउन वाली जो खबर है कि शटडाउन खत्म होने की संभावना है, ये एक निगेटिव हो सकता है गोल्ड सिल्वर के लिए। क्या आज शाम के सत्र में या कल वापस से मुनाफा वसूली दिख सकती है क्या? आप क्या मानते हैं सोने चांदी के मौजूदा तेजी को लेकर? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, शटडाउन जो ओपन हो रहा है, इसकी जो खबर है, ये कहीं ना कहीं देखिए फिर यहाँ पर चांसेस हो जाएंगे इंटरेस्ट रेट कट होने के, क्योंकि हमें लगता है कि गवर्नमेंट अगर शटडाउन ओपन होती है तो फिर उनका दोबारा से ध्यान इंटरेस्ट रेट कट होने की तरफ जाएगा और उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखा है। तो उसके चलते हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में एक रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि आगे जब इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन होगा या नहीं होगा, या हालांकि अब देखिए उसकी वजह से डॉलर में भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होने की बात हुई है वैसे वैसे हमने गोल्ड डॉलर के अंदर गिरावट आती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि उसका इंपैक्ट जो है वो गोल्ड सिल्वर पे पड़ रहा है। और गोल्ड सिल्वर अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक से ही रिकवरी के मूड में थे, तो यही फॉलो ऑन बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस हफ्ते भी मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। गोल्ड में करीबन 1,22,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1,21,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,23,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल लग रहा है कि करीबन 4,80-4,41 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो आपको लग रहा है ये तेजी थोड़ी और बढ़ सकती है? आगे के लिए भी रास्ता खुलेगा, ब्याज दरों में कटौती होगी, वो एक सपोर्टिव फैक्टर होगा। 1,23,000 तक के टारगेट आप दे रहे हैं। चांदी का आपका टारगेट क्या है अनुज जी? देखिए, चांदी में मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 1,49,500 में स्टॉप लॉस 1,48,500 का लगाएं। टारगेट 1,51,000 का है, बट मुझे लगता है कि आगे भी टारगेट करीबन 1,52,000 तक एक्सटेंड हो सकता है। और इंटरनेशनल लग रहा है कि ऑलमोस्ट 49.80 और $50 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे हमने देखा है कि चांदी जब से रेयर अर्थ मेटल में ऐड हुई है उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला। इनफैक्ट जो चाइना को भी रेयर अर्थ मेटल को एक्सपोर्ट करने की डेट एक्सटेंड हुई है, उससे काफी हद तक सभी इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिला, जिसमें चांदी भी शामिल है। मुझे लगता है कि वो न्यूज भी यहाँ पर चांदी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो सोने और चांदी को लेकर ये राय आपकी तरफ से आ गई है। अब दिव्या, आप बताइए, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। सोने की बात करें तो उसके ऊपर डायनामिक्स चेंज हो गए। जो अक्टूबर एंड तक जबकि एफओएमसी स्टेटमेंट आया था, अभी जो स्टेटमेंट निकल के आया था कि रेट कट नहीं होगा, पर अभी लास्ट वीक में जो डेटाज आए थे यूएस के ओर से, बी इट जॉबलेस क्लेम डेटा या तो जो कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा, सब नेगेटिव आए थे। तो एक्सपेक्टेशन जो है अभी रेट कट की दिसंबर महीने में बढ़ गई है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है प्राइसेस के लिए। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो 100 के ऊपर चला गया था वो भी अभी 99 के करीब आ गया है। तो ऑल इन ऑल अभी ऐसा लग रहा है कि प्राइजेस जो है अगर 4030 के ऊपर सस्टेन करते हैं स्पॉट कॉमेक्स के अंदर, तो प्राइजेस जो है 4,100 तक जा सकते हैं। इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं गोल्ड में। अगर प्राइजेस करेक्शन आता है 1,22,000 के करीब, तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,21,600 का रखे और टारगेट ऊपर में 1,22,600 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में भी एक ब्रेकआउट देखने मिला। प्राइसेस काफी टाइम तक $49 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहे थे, तो अभी एक ब्रेकआउट आया। एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस $50 तक जा सकते हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो हमें और भी रैली कंटिन्यू देखने मिल सकती है। इंट्राडे के लिए अभी प्राइसेस में काफी ज्यादा मोमेंटम आ चुका है, तो मैं अभी कॉल थोड़ा अपना रिवाइज करना चाहूंगा। अगर प्राइसेस करेक्ट होता है अराउंड 1,50,000 के करीब, तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस हम 149,400 का रखे और टारगेट ऊपर में 152 का मेंटेन करें। गोल्ड में भी कुछ रिवीजन करना चाहेंगे क्या? गोल्ड के जो टारगेट आपने दिए हैं उसके आसपास ही भाव है, क्या यहाँ से कुछ रिवाइज करना चाहेंगे क्या गोल्ड में? नहीं, गोल्ड में थोड़ा सा वेट ही करे करेक्शन का, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहां पे ज्यादा फेवरेबल रहेगा। ओके।